राखी न सकई न कही सक जाहु, दुहु भांति और दारुण दाहु। लिखत सुदागर का लिखिराहु, विधि गति बाम सदा सब काहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साफ छुछुंदरी केरी। राखऊँ सुतहि करऊँ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूँ जहान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊँ बल कीन्हु का, पितु आयस सब धर्मक टीका। राज देन कहि दीन बन, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेस। न रख ही सकती है, न ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जहन बड़ी माता। जो पितु मात कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव महत बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि न बनवासु, बै बिलोह किए होई हरासु। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो सहंग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ महत बन जाऊँ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊँ। यह विचार नहीं कराऊँ, हट झूठ स्नेहु बढ़ाई। मान मात कर मात बलि, सुरति विसर्जन जाई। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता सुनकर मेरी सुध भूल ना जाना। प्रेम से बोलो जय श्री राम।